अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा सिटी में इजरायली फौज ने हमले तेज कर दिए हैं, जहां टैंक्स और जेट स्ट्राइक्स के जरिए पूरे के पूरे मोहल्ले तबाह किए जा रहे हैं। इस तबाही ने शहर के बेशुमार इलाकों को खाली करवा दिया और मकामी अवाम का कहना है कि अब गाज़ा सिटी में रहने की कोई जगह महफूज नहीं। इसके अलावा गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने तस्दीक की है कि 24 घंटों में भूख और मॉलन्यूट्रिशन की वजह से 10 और लोग जान से गए और अब तक भूख से मरने वालों की तादाद 313 तक पहुंच गई है, जिसमें 119 बच्चे शामिल हैं। अमेरिकी एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक बड़ी मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है, जिसमें गाज़ा के लिए पोस्ट वॉर प्लान पर तबसरा होगा। स्टीव विटकॉफ ने कहा कि इस मीटिंग का मकसद एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन तैयार करना है जो साल के आखिर तक गाज़ा मसले को सुलझा सके। विटकॉफ ने यह भी कहा कि ट्रंप की ये कोशिश सिर्फ सियासी नहीं बल्कि एक इंसानी जज्बात का इजहार है जो गाज़ा की आवाम के मुस्तकबिल को महफूज बनाने की कोशिश है। भारत के वजारत खारजा ने गाज़ा में इजरायली हमले में 5 सहाफ़ी के कत्ल को बहुत अफसोसनाक और शौक करने वाला वाक़या करार दिया। वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मासूम लोगों की जान का ज़ाया किसी भी सूरत में कबूल नहीं है और भारत हमेशा से सिविलियन के कत्ल की मजम्मत करता रहा है। उन्होंने बताया कि इजरायली अथॉरिटीज़ ने इस वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है और भारत इसे बड़े अफसोस के साथ देख रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बहुत ज़बरदस्त शख्स करार दिया, लेकिन दूसरी तरफ अपने बहुत सख्त टैक्स निज़ाम की धमकी को बरकरार रखा। ट्रंप ने यूक्रेन रशिया जंग के सिलसिले में भारत समेत उन तमाम ममालिक पर सख्त कार्रवाई की धमकी दी जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में एक दफ़ा फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए दावा किया कि उस जंग को ख़त्म करने में उनका अहम किरदार था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्द कैंप्स पर होने वाले एक्शंस को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर रोका है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सिर्फ ट्रंप के हुक्म पर चलते हैं और मुल्क के हित को कुर्बानी देते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका के नए 50% टैरिफ से भारत को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मोदी की हग्स और सेल्फीज वाली फॉरेन पॉलिसी सिर्फ दिखावा है जिसमें असली मुज़ाकरात और सिक्योरिटी की कमी है। हैदराबाद के जगतगुरी गुट्टा इलाके में एक शदीद धमाका हुआ जो LPG गैस लीक की वजह से होने का अंदेशा है। इस धमाके में एक ही खानदान के 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। ब्लास्ट इतना शदीद था कि पूरे घर की दीवारें गिर गई और आसपास के लोग भी खौफजदा हो गए। पुलिस और रेस्क्यू टीम्स ने इलाके को घेर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। अथॉरिटीज़ ने लोगों को हिदायत दी है कि LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतें ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। हैदराबाद के बालापुर इलाके में कदीम कब्रिस्तान की खबरें तोड़ने की कोशिश पर शदीद तनाव फैल गया। लैंड ग्रैबर्स ने JCB मशीन के जरिए कब्रिस्तान की ज़मीन को समेटने की कोशिश की, जिससे कई खबरें टूट गई। मकामी आवाम की इत्तला पर पुलिस ने पहुंचकर काम रुकवाया। AIMIM पार्टी MLC मिर्ज़ा रहमत बेग भी मौके पर पहुंचकर पुलिस से फ़ौरन एक्शन लेने का मुतालबा किया। इसके अलावा वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने सर्वे कराने और कब्रिस्तान के गिर्द बाउंड्री बनवाने का ऐलान किया और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। हैदराबाद में गणेश आइडल इमर्शन के सिलसिले में साउथ सेंट्रल रेलवे ने खास 8 MMTS ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक ये स्पेशल सर्विसेज 6 और 7 सितंबर की रातों में चलाई जाएगी, जो रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक दस्तयाब होगी। इन ट्रेन्स का रूट सिकंदराबाद से हैदराबाद, हैदराबाद से लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली से फलकनुमा और फलकनुमा से सिकंदराबाद होगा। हर बड़े MMTS स्टेशन पर इन ट्रेन्स का स्टॉप रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलत मिल सके। रेलवे ने कहा कि इन एक्स्ट्रा सर्विसेज का मकसद डिवोटीज़ के लिए आइडल इमर्शन के दौरान महफूज और आसान सफ़र फराहम करना है। हैदराबाद में मुसलसल बारिश ने गणेश फेस्टिवल की तैयारियों को शदीद तौर पर मुतासिर किया है। धूलपेट और शहर के दूसरे इलाकों से लाए जाने वाले बड़े गणेश आइडल्स को प्लास्टिक और टारपोलिन में लपेटकर ऑटो ट्रॉलीज पर ले जाया जा रहा है ताकि बरसात से महफूज रखा जा सके। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि फेस्टिवल करीब है और मौसम की वजह से इंतजामिया तैयारियां देर का शिकार हो रही है
इस सूरत हाल ने पंडाल सजाने वालों के साथ साथ फेस्टिवल में शामिल होने वाले लोगों को भी परेशान कर दिया है। हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ जिलों में शदीद बारिश के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पूरे रियासत को हाई अलर्ट पर रख दिया है। उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स को राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करने और निचले इलाकों में रहने वालों को फौरन महफूज जगहों पर शिफ्ट करने की हिदायत भी दी है। खासतौर पर गणेश पंडालों के पास इलेक्ट्रिसिटी पोल्स और ट्रांसफार्मर्स की चेकिंग करने का ऑर्डर दिया गया है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।